नोज सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में काफ़ी इन डिमांड सर्जरी है और आज ही नहीं बहुत टाइम से। और बहुत सारे लोग अपनी नाक को बेटर करने या सुंदर बनाने आते हैं प्लास्टिक सर्जन्स के पास। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स कंसल्ट के लिए आते हैं, हम बहुत सारी नोज सर्जरीज करते भी हैं। लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इस सर्जरी के अराउंड। तो मैं आज आपको वो 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर होगा और आपके नोज सर्जरी की जर्नी थोड़ी और आसान हो जाएगी। मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। जो पहला पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कंसल्टेशन के प्रोसेस को सीरियसली लें। कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं डेली बेसिस पे कि और अलग अलग एंगल से लोग पिक्चर्स खींच के भेजते हैं, सेल्फी खींच के भेजते हैं कि डॉक्टर मुझे नाक पसंद नहीं आ रही, आप क्या कर सकते हैं, मैंने पहले सर्जरी कराई है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि फ़ोटोज़ या इनफैक्ट इवन वीडियो कंसल्टेशन में भी एक लिमिटेशन ज़रूर होती है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप डेफिनेटली अपने सर्जन से प्रॉपरली जाके कंसल्टेशन लें। जब फेस टू फेस बात होती है तो ये सिर्फ वन वे प्रोसेस नहीं है, ये एक दो तरफा कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें कि आप अपनी डिज़ायर सर्जन को बता सकते हैं, सर्जन अपनी तरफ से जो लिमिटेशंस हैं उस रिजल्ट को अचीव करने में वो बता सकते हैं, या फिर अगर टोटली अचीवेबल रिजल्ट है तो फिर आपको सर्जन वो भी बताएंगे कि हाँ ठीक है, ये जो आप डिज़ायर कर रहे हो ये टोटली पॉसिबल है और ये हम डिलीवर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कंसल्टेशन का प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि राइनोप्लास्टी या नोज जॉब क्या सिर्फ गुड लुक्स के लिए करते हैं या सुंदरता के लिए करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका सेप्टम डिविएटेड है, नाक अगर आपको लग रहा है कि टेढ़ी है और उसके कारण ब्रीदिंग इश्यूज हैं, अगर आपकी स्लीप क्वालिटी में प्रॉब्लम है, अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं कर पा रहे क्योंकि आप नोज से प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पा रहे, तो इनके लिए भी राइनोप्लास्टी की जाती है। ऑब्वियसली ब्रीदिंग इश्यूज के लिए जब हम राइनोप्लास्टी करेंगे तो हम एज प्लास्टिक सर्जन्स डेफिनेटली ये भी माइंड में रखते हैं कि जो फाइनल नाक हम बना के दे रहे हैं वो एक प्रॉपरली सुंदर नाक हो जो आपके फेस को सूट करती हो। तो अब हम इस पॉइंट पे जब आ गए तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगी कि जब लोग राइनोप्लास्टी के लिए आते हैं, स्पेशली जब सुंदरता के हिसाब से अगर वो राइनोप्लास्टी के लिए आते हैं, दे वांट देयर नोजेस टू लुक बेटर, वो अच्छी नाक चाहते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि वो रेफरेंस पिक्चर्स लेके आते हैं अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के या मॉडल्स के या फिर कोई फ्रेंड जो उनको पसंद हो, जिसकी नाक उनको पसंद हो, वो लेके आते हैं कि डॉक्टर हमें ऐसी नाक चाहिए। तो हम वो रेफरेंस ऐसा नहीं कि कह देते हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, बट हम उन रेफरेंसेस को सीरियसली लेते हैं और हम एक्चुअली देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डेफिनेटली आपके डिज़ायर्स को दिमाग में रख के काम करना इज़ वन ऑफ द गोल्स ऑफ द सर्जन। बट कभी कभी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होती और अगर सर्जन को ये लगता है और हमें अगर ये लगता है कि हम नाक तो ऐसी दे देंगे बट शायद वो आपके चेहरे को सूट ना करे, तो डेफिनेटली वी वुड वांट दैट कि हम आपको ये चीज़ बताएं पहले से कि भाई नाक तो ये बन जाएगी लेकिन हो सकता है कि आपको बाद में ये पसंद ना आए, आपके चेहरे पे आपको लगे कि ये सूट नहीं कर रही। So obviously we want to be very realistic when we tell you the expectations और reality जो बाद में होगी वो क्या हो सकती है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम राइनोप्लास्टी हमने कर दी और उसके बाद का जो फेज़ है, अगर आप प्रॉपरली नहीं समझते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और आप परेशान होते हैं कि ये तो वो नाक नहीं है जो मैं चाहता था या चाहती थी और ये अभी प्रॉपरली शेप में नहीं लग रहा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक जर्नी है, ये प्रोसीजर एक दिन का होता है लेकिन प्रोसेस एक दिन का नहीं है। ये प्रोसेस एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, स्पेशली राइनोप्लास्टी में। और हो सकता है इनिशियली आपको नाक लगे ठीक है, उसके बाद आपको लगे कि नहीं स्वेलिंग आ गई, अब तो नाक थोड़ी गोल लग रही है, ये शेप में नहीं है। फिर धीरे धीरे आपको किसी दिन लगेगा कि नाक थोड़ी मोटी लग रही है, किसी दिन पतली लग रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आफ्टर राइनोप्लास्टी स्वेलिंग होती है और ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन हाँ ये नोज जो है वो धीरे धीरे करके सेटल करेगी। 6 months लेटर यू विल लुक मच बेटर। एंड एक्चुअली जो फाइनल सेटलमेंट हम कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारा रिजल्ट ही 1 साल बाद आएगा, लेकिन जो स्टेबल रिजल्ट है जो फिर चेंज नहीं होता वो ऑलमोस्ट 1 साल लगते हैं। स्पेशली ये टिप का जो हिस्सा है वो काफ़ी स्वेलिंग उसमें होती है। जो 5th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉलो अप ज़रूर रखिए अपने सर्जन के साथ और अपने सर्जन को ट्रस्ट
करना ज़रूरी है, क्योंकि जो फॉलोअप प्रोसेस है उसमें सर्जन आपको चेक करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो क्या हम उसके लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं आपको, या लोकली हम कुछ इंजेक्ट कर सकते हैं, क्या लेज़र से हेल्प मिल सकती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो तभी पॉसिबल होगा जब आप फॉलोअप में आएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स इनिशियली खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ ठीक है सब कुछ, और उसके बाद फिर वो फॉलोअप में नहीं आते, और फिर 1 साल के बाद कुछ सर्जन्स के पास जैसे पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर ये तो सेटल नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी जर्नी अपने सर्जन के साथ रहें, और बहुत ज़्यादा फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पीरियोडिकली जो ज़रूरत है वो ज़रूर से आप अपने सर्जन के साथ फॉलोअप करें, तभी वो आपको बेस्ट तरीके से हेल्प कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको आपकी नोज सर्जरी के प्लानिंग में और एक्सपेक्टेशंस में जो एक्सपेक्टेशन आपको रियलिस्टिकली रखनी चाहिए उसमें हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसको लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल SB Aesthetics को सब्सक्राइब करें, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते हैं। एंड डू कीप द नोटिफिकेशन बेल ऑन so that you get notifications for the new videos. Thank you for watching.